नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। दशमलव का गुणन या गुना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक पूर्ण संख्या से गुना। जैसे यहाँ पर है 0.2 गुना 5, तो कितना होगा गुना करने पर। यहाँ दशमलव है और यहाँ दशमलव नहीं है, तो जो गुना करते हैं बिना दशमलव देखे गुना करेंगे। क्या करेंगे? बिना दशमलव देखे गुना करेंगे। तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलिए 10। उसके बाद देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक कर देंगे। बहुत आसान हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, बिना दशमलव देखे गुना करेंगे, उसके बाद दशमलव का स्थान बैठाएंगे। अगर गुना के पहले दशमलव के बाद 1 अंक है तो गुना के बाद भी दशमलव के बाद क्या होगा, 1 अंक होगा। कैसे हुआ, तो इसको इस तरह देख सकते हैं कि 0.2 को क्या लिखेंगे, 2/10, गुना करेंगे 5 से तो कितना हुआ 10/10, देखिए 1, यही चीज आया। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ है 0.5 गुना 4, तो दशमलव हटाकर गुना करेंगे, 5 गुना 4 20, और उसके बाद दशमलव का चिन्ह बैठा देंगे इस तरह। समझ आई बात। जैसे यहाँ गुना करते हैं 7 गुना 2.5, तो 2.5 में पढ़ के इसको पढ़ेंगे 25 और गुना करेंगे 7 से, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 175। उसके बाद दशमलव के बाद कितना स्थान है, 1 स्थान, तो यहां भी बैठा देंगे ऐसे। देखिए यहां पर 10.5 गुना 6, तो दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा 105, और गुना करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 630। अब इसके बाद दशमलव का स्थान बैठा देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो यहां भी होगा इतना ही। दशमलव का गुणन में पहला प्रकार जो था पूर्ण संख्या से गुना, तो उसमें गुना करने में क्या देखेंगे कि जो संख्या होगा, जैसे अंक का गुना करते हैं गुना कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दशमलव कितना अंक के बाद है। तो यहाँ देखिए 1 अंक के बाद है, तो यहाँ भी हम दशमलव के बाद क्या किए, 1 अंक बैठा देंगे। यानी दशमलव के बाद जितना अंक गुना के पहले उतना ही अंक गुना के बाद। पूर्ण संख्या का ही गुना का एक दूसरा उदाहरण है कि 4.5 में 10 से गुना करना है, तो 4.5 दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा 45, और 10 से गुना करेंगे तो हो गया 450। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो इसको ऐसा लिखे, इसी को हम ऐसा लिख दिए। 0.24 में 100 से गुना करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे और 100 से गुना किए। उसके बाद दशमलव का अंक देखे 2 अंक है, तो यहां भी क्या करेंगे, यहां पर बैठा है दशमलव का चिन्ह और इसको लिख दिए 24। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि दशमलव के बाद 1 अंक और 10 से गुना किए तो सीधे 45 लिख सकते हैं। यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक और 100 से गुना किए तो 24 लिख दिए। ठीक इसी तरह अगर ऐसा हो 0.035 और गुना 1000, तो हम सीधा लिख सकते हैं 3, 5 शून्य का ये पहले है, कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरह हम क्या देखें कि 10 से गुना करने पर दशमलव के बाद 1 अंक तो हट गया, 100 से गुना करने पर दशमलव के बाद 2 अंक तो हट गया, 1000 होने पर दशमलव के बाद 3 अंक, तो यहां भी हट रहा है। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए इसको लिखेंगे 4.5 को 45/10 और गुना 10। देखिए 10 और 10 हट जाता है, सीधा 45। यहां पर 24/100 गुना 100, 100 हट गया, सीधा 24, और यहाँ पर 35/1000 और गुना 1000
35, 1000 से 1000 कट गया। तो 10 से गुना होगा या 10 का गुणज होगा, तो हम सीधा क्या करेंगे, दशमलव को 10 के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। यानी 10 रहेगा तो 1 अंक, 100 रहेगा तो दशमलव के बाद 2 अंक अगर रहेगा तो सीधा दशमलव हट जाएगा। अगर दशमलव के बाद 3 अंक है और 1000 से गुना होगा तो बिना गुना किए जल्दी में क्या कर सकते हैं, सिर्फ दशमलव को हटा देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। आई बात समझ में कि 10 से गुना करने पर दशमलव 1 स्थान आगे बढ़ेगा, 100 से गुना करने पर 2 स्थान, यहां पर 1 स्थान है और यहां पर 2 स्थान। 1000 से गुना करने पर दशमलव कितना अंक बढ़ेगा, आगे की ओर 3 अंक बढ़ेगा, यानी 3 स्थान उसको खिसका देंगे, वही आंसर होगा। तीसरा प्रकार है दशमलव से दशमलव में गुना। जैसे 0.2 गुना 0.3, तो इसके पहले क्या करते थे कि गुना जब करते थे दशमलव का विचार नहीं करते थे, तो यहां भी दशमलव छोड़कर गुना कीजिए। तो 2 में 3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 6। उसके बाद वहां क्या करते थे, दशमलव के बाद अंक गिनते थे। तो यहां दोनों में है तो दोनों अंक गिनाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद यहां भी 1 अंक। तो कितना हुआ, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, लेकिन यहां तो 1 ही अंक है, तो पहले शून्य बैठाकर ऐसा कर देंगे। आई बात समझ में, क्यों हुआ ऐसा, तो देखिए 0.2 को क्या लिखेंगे, 2/10, और 0.3 को क्या लिखेंगे, 3/10, गुना करेंगे 6/100 और इसको दशमलव में बदलेंगे तो ऐसा हुआ। आई बात समझ में, यानी गुणनफल में दोनों दशमलव का अंक का जो अंक है वो जुट जाता है। जैसे यहां देखिए 0.12 गुना 0.4, गुना करेंगे दशमलव छोड़कर, 12 में 4 से कितना हुआ, 48। अब देखिए यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक और इसके बाद कितना, 1 अंक, दोनों मिलके कितना, 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। यहां कितना है, 2 अंक, 1 अंक अपने तरफ से लगा देंगे। आई बात समझ में, तो जब भी दशमलव का गुना करेंगे तो दशमलव का अंक का सिर्फ गुना करते हैं और बाद में क्या करते हैं, दशमलव का स्थान देते हैं। जैसे यहां देखिए 2.5 गुना 0.6, तो दशमलव छोड़ दीजिए तो कितना होगा, 25, यहां छोड़ेंगे तो कितना है, 6, 25 में 6 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 150। यहां पर कितना है, दशमलव के बाद 1 अंक और यहां कितना है, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहां पर बैठा देंगे। अभी हम लोग देखें दशमलव का गुना, तो दशमलव का गुना दशमलव से यहां पर हम लोग देखिए उपयोग करते हैं। कैसे, तो देखिए एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई और गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो देखिए क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब आपको दशमलव का गुना आएगा, यानी 6.5 में 4.2 से गुना कर दीजिए। तो जैसे गुना करते हैं आप अलग से भी गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो होगा इतना। अब इसमें देखिए जैसे दशमलव के बाद 1 अंक, यहां भी दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहां पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यहां पर बैठा देंगे और लिखेंगे इतना वर्ग सेंटीमीटर। यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो क्षेत्रफल तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या थी, अगर दशमलव का गुना नहीं आएगा तो यहां पर क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। यहां पर एक दूसरा उदाहरण है कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ₹25.50 है, 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है।
तो 1 मीटर का मूल्य दिया गया है, इतना मीटर कपड़े का मूल्य चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें इससे गुना कर लेंगे। तो लिखेंगे कपड़े का मूल्य 25.50 गुना 12.75 रुपए, इतना मूल्य होगा। अब इसको आप गुना करें, दशमलव के अंक को विचार नहीं करना है, तो कितना होगा, गुना करेंगे तो होगा इतना आएगा। आप गुना जैसे भी करें, अलग में रफ में कर सकते हैं। तो इसको गुना करने के बाद देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर हम दशमलव का चिन्ह बैठाएंगे। आई बात समझ में? क्या किए, जो मूल्य दिया था उसको मीटर जितना लंबाई कह रहा है उससे गुना कर लिए, क्योंकि 1 मीटर का मूल्य दिया हुआ था। तो दशमलव का सिर्फ यहाँ गुना किए, तो दशमलव का गुना में क्या किए, दशमलव का ये दोनों चिन्ह को छोड़कर गुना कर लिए और तब दशमलव बैठा दिए, इतना रुपए होगा। था 0.1250, लेकिन हम यहाँ लिखे 0.125, यानी अंतिम शून्य को छोड़ दिए। ऐसा क्यों करते हैं, कभी मन में होगा। तो देखिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1.20, तो इसको भिन्न में बनाएंगे तो कितना होगा, इतना होगा। ऊपर का 1 शून्य और नीचे का 1 शून्य, 10 का भाग देने पर कट गया, कितना हुआ 12/10 1.2। तो देखिए यहां से शून्य हटा ना, तो ऐसा अगर अंत में होगा तो उस शून्य को हम हटा देते हैं, तो कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरह हम दशमलव का गुना सीखे। पूर्ण संख्या से गुना होने पर 10, 100, 1000 या 10 का गुणज होगा तब कैसे गुना करेंगे, और दशमलव का गुना दशमलव होगा तब कैसे करेंगे। अगले दिन दशमलव का भाग हम लोग सीखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।